गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे द मोमेंट ऑफ द अर्थ, जो थर्ड लेसन है। इसके बारे में हमने पहले जब हम छोटे थे या जब हम पढ़ते थे तो ये मानते थे कि भाई अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है। अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर मानते थे, लेकिन जैसे जैसे पता लगता गया तो उसके बारे में हमें जो हमारी जो सोच थी वो बदलती गई। तो हमने ये सोचा था कि जो अर्थ है वो सेंटर होता है और जो सन है या दूसरे प्लेनेट हैं वो इसको ऑर्बिटिंग करते हैं या इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमें पता लगा, जैसे जैसे हमने बुक्स में पढ़ा तो हमें पता लगा कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन को, यानी कि जो अर्थ है वो ऑर्बिटिंग करती है सन को, और सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर माना जाता है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे इस सन को ऑर्बिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस, यानी कि अर्थ की जो अपने एक्सिस पर मूवमेंट होती है उसी को हम रोटेशन ही बोलते हैं। जो रोटेशन होती है अर्थ की वो रोटेशन होती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जैसे ये हमारी अर्थ है तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है रोटेट करती हुई, यानी कि इसकी जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। इसके बाद अर्थ का जो एक्सिस होता है टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, तो इसका एक्सिस जो होता है वो 66.5 डिग्री टिल्टेड होता है। इसके बाद इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, तो यह 24 आवर्स का टाइम लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इसके बाद है द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, कि रोटेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, वो करती है वेस्ट टू ईस्ट, और हमें पता है जो ईस्ट में है वहां पे हमारा सन होता है। सन जो है ईस्ट की तरफ से निकलता है, यानी कि ईस्ट की साइड दिखाई देता है। तो हमारी जो अर्थ है इसकी रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। तो जैसे जैसे अर्थ जो है रोटेट करती हुई ईस्ट की तरफ जाएगी तो उसका आधा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, जैसे ये इस वाला हिस्सा जो है ये सन की साइड आ जाता है। सन की साइड वाला जो हिस्सा है इसमें क्या हो जाता है, डे और नाइट बनते हैं, यानी कि जो सन की साइड आता है, सन के बिल्कुल सामने आता है जो हिस्सा, वो होता है हमारा डे वाला, और सन से बैक साइड वाला जो होता है, यानी कि जिस अर्थ के जो फेसेस होते हैं, अर्थ का फेसेस यानी कि जो उसका फेस सन की तरफ होता है वो डे टाइम में होता है, और जो पीछे वाला होता है वो नाइट होता है। इसके बाद है द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे व्हाइल द अपोजिट साइड हैज नाइट, यानी कि जो फेस सन की तरफ होगा उसका दिन होगा, और जो अपोजिट साइड होगा उसकी रात होगी। द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द पोल स्टार, जो अर्थ का टिल्ट होता है वो हमेशा पोल स्टार की डायरेक्शन में होता है। दिस टिल्ट कॉजेज द डेज टू बी लॉन्गर इन समर एंड शॉर्टर इन विंटर, और इसी टिल्ट की वजह से, इसी के कारण क्या होता है, जो समर डे होते हैं वो लंबे होते हैं और विंटर डे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इसके बाद है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, जो अर्थ है वह सन को मूव करती है, सन के चारों तरफ मूव करती है एक फिक्स्ड पाथ पर, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। और इस मूवमेंट को, यानी कि इसी मूवमेंट को ही हम रोटेशन, ये रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। इसके बाद है द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के इफेक्ट क्या पड़ते हैं? इससे क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए उसको
365 एंड 1/4 ये डेज लगते हैं। 365/1/4 इतने डेज जो है उसको अपना रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगते हैं, यानी कि लगभग 1 साल का जो टाइम होता है वो इसको अपनी रिवॉल्यूशन पूरी करने में लगता है। और हम देखते हैं कि जो हमारा जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 365 डेज। लेकिन इन 365 डेज में क्या होता है कि हम हर 4 साल बाद, यानी कि आफ्टर 4 इयर्स से क्या होता है, 1 लीप ईयर आता है। 1 लीप ईयर क्या होता है, जो मंथ होता है उसमें 28 की बजाय 29 डेज होते हैं। इस प्रकार से जो हमारा ये 1/4 जो डे है ये उसमें बढ़ जाता है। तो लीप ईयर में इसको एक दिन बढ़ा करके कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके बाद है द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के इफेक्ट क्या पड़ते हैं? तो रिवॉल्यूशन के इफेक्ट क्या पड़ते हैं, इससे जो है डे और नाइट तो चेंज होते ही रहती हैं, साथ में सीजन भी चेंज होते हैं। रिवॉल्यूशन में क्या होता है, सीजन भी चेंज होते हैं। और जो हमारी अर्थ रोटेशन होती है वो टिल्टेड होती है। टिल्टेड मतलब थोड़ी सी तिरछी होती है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर ये हमारा ग्लोब है तो इस तरीके से इसकी रोटेशन मानी जाती है। तो इसकी रोटेशन ऐसे वेस्ट टू ईस्ट मानी जाती है। तो जब ये टिल्टेड होती है तो क्या होता है, जो हमारा सन है, सनरेज जो होती हैं वो सीधी धरती पर नहीं आती, वो पैरेलल नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता है, जो ये सनरेज होती हैं वो सीधी ना गिर करके क्या होती हैं, वो तिरछी हमारी अर्थ पर आती हैं। अगर वो सीधी स्ट्रेट आती, मान लीजिए हमारी अर्थ जो है वो स्ट्रेट रोटेशन करती तो सारे के सारे सीजन जो थे, विंटर, समर, रेनी, ऑटम, सब कुछ ही हमें एक साथ दिखाई देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है, जो अब हम देखते हैं कि हमारा समर और विंटर होता है। समर और विंटर में क्या होता है, जब जून का महीना होता है तो जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो बिल्कुल सन के सामने होता है और सन के सामने होने की वजह से क्या होता है, गर्मी जो है वो ज्यादा होती है, यानी कि समर टाइम होता है। और जो साउथ पोल होता है वो बिल्कुल सन से दूर होता है, यानी कि जो जून का महीना होता है उसमें तो हमारा जो नॉर्थ पोल होता है वो सन के नजदीक गया हुआ होता है और जो साउथ पोल है वो दूर होता है। इस वजह से क्या होता है, गर्मी और सर्दी होती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में क्या होता है, हमारा नॉर्थ पोल जो होता है वो सन वाली साइड होता है और जो साउथ पोल है वो दिसंबर के महीने में जो नॉर्थ पोल होता है वो टिल्टेड होता है टुवर्ड द सन, यानी कि सन की तरफ होता है। इसलिए जो साउथ पोल है उस पे गर्मी होती है और जो नॉर्थ पोल होता है वो टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, यानी कि वो सन से दूर होता है, इसलिए वहां पर सर्दी होती है। रिवॉल्यूशन के बाद सोल्स्टिस, रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और रिवॉल्यूशन के कारण सीजन, डे और नाइट जो है वो चेंज होते हैं। तो सोल्स्टिस जो है ये 2 तरह के होते हैं। 2 सोल्स्टिस कौन से होते हैं, एक तो समर सोल्स्टिस और एक विंटर सोल्स्टिस।
लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा होता है? 21 जून। और इसी को हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं, समर सोलिस्टिस बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट नाइट ऑफर्स 21 दिसंबर। और जो शॉर्टेस्ट नाइट होती है वो 21 दिसंबर की होती है। और इसी को हम विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। यानी कि दो सोलिस्टिस कौन से होते हैं? एक तो समर सोलिस्टिस और दूसरा विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस जो होता है वो 21 जून को माना जाता है, और जो विंटर सोलिस्टिस होता है इसको हम 21 दिसंबर को मानते हैं। तो ये जो सोलिस्टिस होते हैं ये मौसम जो सीजन चेंज होता है हमारा उसके द्वारा होते हैं। और जब ये होता है कि जो अर्थ एक्सिस है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन, तो क्या होता है ये सोलिस्टिस जो होते हैं वो बनते हैं। तो इसमें फिर पढ़ते हैं हम इक्विनॉक्स के बारे में। इक्विनॉक्स मीन्स होता है इक्वल डे एंड नाइट। टाइम ऐसा भी आता है जब डे और नाइट इक्वल होते हैं, उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो इन मार्च एंड सितंबर द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। जो हमारी इक्वेटर होती है, ये हमारी अर्थ थी, तो ये जो होती है इक्वेटर, तो यहाँ पर जब सनरेज जो होती है तो वर्टिकल आकर के गिरती हैं। वर्टिकल मतलब इस तरीके से आकर के पड़ती हैं, तो क्या होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो दोनों पोल जो होते हैं हमारे, इनकी जो डिस्टेंस होती है सन से, नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की, तो इन दोनों पोल्स की जो डिस्टेंस होती है सन से वो इक्वल होती है। तो इक्वल होती है, तो 10 डेज एंड नाइट्स आर इक्वल लेंथ एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो हमारी धरती पर जो डे और नाइट होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, यानी कि बराबर बराबर होती हैं। और इसके बाद दिया है कि मार्च में जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है उसमें स्प्रिंग सीजन होता है, और साउदर्न में क्या होता है ऑटम जो होता है वो सीजन होता है। और सितंबर में क्या हो जाता है, सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाता है शुरू, और उसमें साउदर्न में स्प्रिंग शुरू हो जाता है। इसके बाद जो 21 मार्च है उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, और 21 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो ये था हमारा लेसन द मूवमेंट ऑफ अर्थ। और अर्थ मूवमेंट के कारण क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं, जैसे डे नाइट चेंज होते रहते हैं, विंटर समर सीजन चेंज होते रहते हैं, तो वो किसके कारण होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण। तो ये हमारे थर्ड लेसन की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट लेसन के साथ कल बनाई जाएगी। ओके।